अच्छा देखिए, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। मैं देख रहा था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, है ना, ईरान, बेलारूस, इनके साथ प्रॉब्लम्स कम हैं कहीं जाने में। ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान और इंडिया जैसे देशों के साथ है, क्योंकि बिल्कुल अभी चाइना और रशिया भी एक सैन्य युद्धाभ्यास कर रहे थे और बिल्कुल जापान के करीब। और मोदी जी जापान की यात्रा करके लौट रहे थे। तो हमें जापानीज को ये भी शायद समझाना पड़ेगा, वो भरोसे में लेना पड़ेगा कि यहाँ से हम ऐसे हो जा तो रहे हैं, पर आप चिंता मत कीजिएगा, क्वाड में भी अभी हैं हम। भले अमेरिका उतना इंटरेस्ट ना दिखा रहा हो जिसने शुरू किया था, लेकिन अभी हैं हम। ऐसे पाकिस्तान है कि उनके जो फील्ड मार्शल हो गए हैं युद्ध हारने के बाद, वो डिनर कर रहे हैं लगातार अमेरिका के साथ, लेकिन वो यहाँ भी खड़े हैं चाइना की बगल में। तो ये एक ऐसी दुनिया है कि हम जैसे छात्रों के लिए तो है ही मुश्किल, आप जैसे एक्सपर्ट्स के लिए भी समझना थोड़ा मुश्किल नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल या ऐसी ही थी दुनिया? बिल्कुल आपने सही बोला है। दुनिया वैसे जियोपॉलिटिक्स हमेशा पेचीदा ही रहा है। आपने जो जिस तरह शुरू किया था कि परमानेंट फ्रेंड्स, परमानेंट इंटरेस्ट, उसी में आई मीन इट्स ए क्लीशे, मगर ये एक बहुत बट ज्यादातर बड़े सत्य जो है क्लीशे ही होते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, तो मतलब आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही ले लीजिए, तो काफ़ी हद तक चीन जब उभरा था 1949 में, यूएस का रवैया काफ़ी अलग था। चीन ताइवान जब फॉर्म हुआ, राइट, हमारा रवैया काफ़ी अलग था। और रूस और चीन का भाईचारा जो थी वो ऐसे शुरू हुई थी, मगर आपने जैसे बताया ज़्यादा देर तक नहीं चला हो, राइट। कौन बड़ा भाई होगा पता नहीं, कौन बड़ा भाई होगा। फिर वो जो है निक्सन किसिंजर जो एक पॉलिसी है, उसके बाद चीन जो है अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस बन गया। मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पे जो एक शंघाई कम्युनिके जो साइन हुई थी, जो चीन और यूएस को साथ में लाए थे, अगर आप उसके टेक्स्ट पढ़े तो उसमें सरल बातों में ये लिखा गया है कि US and China will work together to prevent hegemony in Asia Pacific। ये सरल बातों में लिखा है। किसके hegemony? सोवियत यूनियन। नहीं, आजकल पढ़ रहा हूँ मैं वो किताब, हेनरी किसिंजर की है, ऑन चाइना। तो उसी पर है, उसी पे तो वो आप टेक्स्ट पढ़े तो टेक्स्ट में ये सरल बातों में लिखा गया है। तो मगर उस टाइम हेजेमनी यूएस सोवियत यूनियन के बारे में बात करते थे। आप आज की डेट में आइए, यूएस जो है चाइना के हेजेमनी को कॉल आउट करते हैं। अगर आप रूस और चीन का कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट देख ले, यूएस के हेजेमनी को कॉल आउट करते हैं। तो इन ए वे एक तो है कि ग्रेट पावर टेंशंस जो है वो काफ़ी हद तक एक नया रूप ले चुकी है, राइट, विच इज़ वेरी मल्टीफेसेटेड इन द सेंस कि चीन और जो अमेरिका का एक जो रिलेशनशिप है वो खुद ही काफ़ी पेचीदा है। वो हम कोल्ड वॉर लेंस से उसको कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका आर्थिक इंटरडिपेंडेंस है, फिर जो नए टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कंपटीशन चलती है, मगर एक वी ऑल्सो ट्राई कि एक गवर्नेंस बनाया जाए। तो एक नए मतलब इवन बिफोर ऑल ऑफ दिस वी वर ऑल्सो सेइंग कि दुनिया जो है एक नए तरीके का जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन से गुजर रही है। हाँ। तो इस मामले में हमें अपने दृष्टिकोण को थोड़ा खोल के रखना होगा। 2000 साल 2000 के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग है। बिल्कुल 25 साल की जो वर्ल्ड ऑर्डर है, डिप्लोमेसी है, देशों के संबंध हैं, नए नए ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पुराने हैं, वो बिल्कुल अलग ढंग से काम कर रहे हैं जैसा पिछली सदी में कर रहे थे। एकदम मैं इसको काफ़ी हद तक मैं जब लिखता हूँ तो इसको मैं मैसी मल्टीपोलरिटी बोलता हूँ। अच्छा, काफ़ी मैसी है, मैसी इन द सेंस कि दोनों तरह से एक वो है कि हम काफ़ी सारे देश जो है वो बोलते हैं कि मल्टीपोलरिटी जो है उसमें हमारे इंटरेस्ट सर्व होंगे, मगर वो ग्रांटेड नहीं है। आप उसके जो है दंगल से आपको गुजरना पड़ेगा। तो एक मैसी मल्टीपोलरिटी है, जिसमें एक बात तो यह है कि जब आप कोल्ड वॉर को देखें उसमें यूएस के अलायंस थे, सोवियत यूनियन के अलायंस थे, जो आपके अलायंस मेंबर थे वो आपको ऑब्लिगेटेड थे कि इसका बिहेवियर ऐसे होगा, इसका बिहेवियर ऐसे, और बीच में हम नॉन अलाइन लोग थे, राइट। तो 3 ब्लॉक में बटे हुए थे, तो उसको समझना थोड़ा सा आसान था। अब मल्टीपोलरिटी के चलते क्या हो गया है कि आपका जो द बैरियर ऑफ entering into a new partnership is quite low। the geopolitics जिस तरह बदलता है उसी हिसाब से आप बोल देंगे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अलायंस नहीं है, ये है वो है।
फिर किसी भी रिलेशनशिप को उसको तोड़ के आगे बढ़ जाना, किसी भी यू टर्न ले जाना, इसका जो एक कोर्स ऑफ डिफेक्शन है वो भी काफ़ी नीचे हो चुका है। तो इन द सेंस आप काफ़ी हद तक, जैसे आप जेन जी की बात कर ले, तो जिस तरह लोग Tinder पे स्वाइपिंग कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, वैसा है। और अगर मैं अपनी देसी भाषा में बात करूं तो बिना इंडिकेटर की गाड़ी मोड़ सकते हो आप अब। हाँ, काफी हद तक ट्रम्प साहब ने तो यही किया है ना। उसने अब इंडिकेटर देने की जरूरत है नहीं। उसने इंडिकेटर कुछ दिया ही नहीं, या तो उसका इंडिकेटर लेन बदलते चलो आप जहां जगह मिले। उसने अपना इंडिकेटर खुद खराब कर दिया।